दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 121 लोगों की जान चली गई, जबकि 6,746 नए केस दर्ज किए गए। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,154 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। यही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया जा रहा है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा भी हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम भी बाजारों में उतर आई है। एनडीएमसी की टीम ने सरोजनी नगर मार्केट से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुटी। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके। रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी छत से टूटकर गिरे हिस्से के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। वीडियो में वो आदमी 100 फीट ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर अपनी कार पर जमी बर्फ को साफ करता दिखाई दिया। तभी उस इमारत की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खड़ी उसकी कार पर गिर गया। व्लादिवोस्तोक शहर से आए इस वीडियो में साफ दिखा कि अगर वो आदमी एक कदम भी पीछे रहता तो कार के साथ वो भी उसके नीचे दब जाता, जिससे उसकी मौत तय थी। लेकिन छत के उस हिस्से के गिरने से पहले बर्फ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया और फिर वो खतरे को भांपकर अपनी कार से दूर भाग गया। छत का वो हिस्सा इतना भारी था कि उसके गिरने से कार के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की टीम ने अपराधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए उनके मकान गिरा दिए। बताया गया कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और जमीन खोदने वाली मशीन से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। संकरी गलियों में काफी मुश्किल से मशीन को ले जाया गया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद मकान के कई हिस्से तोड़ दिए। कुछ हिस्सों को तोड़ने के लिए मजदूरों को भी लगाया गया। 4 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई है। इससे पहले मकान में रहने वाले लोगों को भी इस कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग मकान के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए नजर आए। इस कार्रवाई के समय कुछ लोग खफा भी हो गए और तोड़फोड़ में जुटे कर्मचारियों से हाथापाई की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन लोगों को हटा दिया। इस बीच वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुटे कर्मचारियों को काफी मुश्किल हुई। जनरल जिया ने पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए आतंकवादियों की एक ऐसी जमात खड़ी की जो आज खुद पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का सबब बन चुकी है। मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट, ये वो 3 किरदार हैं जो आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और आज पाकिस्तान इन्हीं 3 किरदारों को अपना हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के खिलाफ कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आतंक की कई नर्सरी धड़ल्ले से चल रही हैं और इनमें से एक दारुल उलूम हक्कानिया तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुकी है। पाकिस्तान में पनप रही आतंक की नर्सरियां। दारुल उलूम हक्कानिया बना यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तानी सरकार का समर्थन। जिहाद फैक्ट्री के सुल्तान इमरान। पाकिस्तान की सरजमी पर धड़ल्ले से आतंकी नर्सरियां पनप रही हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों और सरगनाओं का सरपरस्त मुल्क है। पाकिस्तान में चल रही जिहाद फैक्ट्रियों से सारी दुनिया परेशान है।
पाकिस्तान के रक्त चरित्र का एक बार फिर जॉर्डन की न्यूज एजेंसी अल बवाबा ने पर्दाफाश किया है। अल बवाबा के मुताबिक पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन आतंकी फैक्ट्रियों के मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। अल बवाबा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खटक में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद चल रही है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद दारुल उलूम हक्कानिया के नाम से मशहूर है। काफ़ी समय से यहाँ पे जिहादी लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, फिर उसके बाद उनको जिहाद में भेजा की तरफ रुजू किया जाता है उनका। ये सिलसिला अफगान वार के वक़्त से चल रहा है, जब रशियन ऑक्यूपेशन था उसके वक़्त से। हक्कानिया नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की देवबंद तहरीक से जुड़ा हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी आइडियोलॉजी में उनका विश्वास है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चलने वाली दारुल उलूम हक्कानिया पूरी दुनिया में आतंकवाद की यूनिवर्सिटी के तौर पे विख्यात है। ये पेशावर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को धार्मिक कट्टरपंथ और आतंक की तालीम दी जाती है। खास बात यह है कि इस मदरसे को पाकिस्तान सरकार का समर्थन भी हासिल है और खास बात यह भी है कि नए पाकिस्तान का दावा करने वाले इमरान खान अब तक इसे बंद नहीं करवा सके। अल बवाबा की रिपोर्ट में ये हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से चलने वाली जिहाद यूनिवर्सिटी यानी दारुल उलूम हक्कानिया का पाकिस्तान की हर राजनीतिक पार्टी से गहरा रिश्ता है। इसके अलावा दुनिया के आतंकी संगठनों के कई बड़े सरगना और टॉप कमांडर के साथ साथ कई आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े रहे हैं। इसमें वो तालिबानी आत्मघाती हमलावर भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। आज की तारीख में दारुल उलूम हक्कानिया में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी और अफगान शरणार्थी भी हैं। नवंबर 2020 की शुरुआत में हक्कानिया मदरसे के नेताओं ने तालिबानी उग्रवादियों का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिस पर अफगानिस्तान सरकार ने कड़ा एतराज भी जताया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान में पनपने वाले कट्टरपंथ संगठन ही जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को बरगला रहे हैं और उन्हें आतंक की दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई बार फटकार लगा चुके हैं। पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 2018 के बाद से अब तक FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। इस बार भी पाक को FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पहली अफगानिस्तान यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर अच्छी खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद इमरान खान को अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। दरअसल इमरान खान ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान के दौरे पर गए जब अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद वहां हिंसा जारी है। ऐसे में इमरान के अफगानिस्तान पहुंचने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अफगानिस्तान के लोगों के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए वहां मौजूद आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के तालिबानी आतंकियों को खुला समर्थन देने की वजह से उन्हें इमरान तालिबान खान भी कहा जाता है। हाल ही में यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रही तालिबानी हिंसा को खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहा है। सेना का एक तरफ तो इमरान खान की सरकार से घनिष्ठ संबंध है और वो सेना की मदद से सत्ता भी उनको मिली है, और दूसरी तरफ ये है कि वो आतंकवादी जो संगठन है या एक्सट्रीमिस्ट
कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं जिनका सेना से बहुत संबंध है। तो ये 3 त्रिकोण बना हुआ है जो तीनों एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के मदरसों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी परेशान है। मार्च 2019 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट में इस हकीकत का जिक्र किया गया था कि ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक अपने बच्चों को पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें जिहाद की तालीम दी जाती है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर 3 मदरसों का नाम लिया था। पहला, खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया। दूसरा, कराची का जामिया बिनोरिया। तीसरा, पीओके का जमायतुल उलूम उल इस्लामिया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी इस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुका है। दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से हक्कानी नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान तालिबान का सरगना मुल्ला उमर और AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना आसिम उमर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। जमायतुल उलूम उल इस्लामिया मदरसे से जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सरगना कारी सैफुल्लाह अख्तर और हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना फजल उर रहमान खलील जैसे आतंकी पढ़ाई कर चुके हैं। इस मदरसे को मौलाना समीउल हक ने बनाया था। समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान भी कहते हैं और ये वही है जिसके कई शागिर्द अभी दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना बनकर बैठे हैं। 2018 में रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने समीउल हक की हत्या कर दी थी और अभी इस मदरसे को उसका बेटा चलाता है। आज की तारीख में आलम यह है कि अब तो दुनिया कहने लगी है कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनके सुल्तान बने इतराते घूम रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जनरल जियाउल हक ने ही पाकिस्तान में कट्टरवाद की जमीन तैयार की थी। उनके 10 साल के राज के दौरान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकी तंजीमों और इदारों को पनपते हुए देखा। इसके बाद पाकिस्तान में आतंक के खूनी कारोबार का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन सरीखे आतंक के आकाओं की ही मदद नहीं की, बल्कि हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बद्र जैसे आतंकी इदारों को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनके आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा भी मुहैया करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की फौज खड़ी की तो अल-कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहां छिपा कर रखा था। जनरल जियाउल हक ने आतंक की जो बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी, आज की तारीख में वो इमारत इतनी बुलंद हो चुकी है कि पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों के सरगना पाकिस्तान को अपनी जागीर और पाकिस्तान की आवाम को अपनी मिल्कियत समझते हैं। आलम यह है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी सरगना उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं और पाकिस्तान खुद अपनी ही बुनी साजिश में कुछ इस कदर फंस चुका है कि वो भी खुद इन आतंकी सरगनाओं की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान भी इस हकीकत को बखूबी समझते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनके खिलाफ पाकिस्तान में बगावत हो जाएगी। लिहाजा इन आतंकी इदारों के सरगनाओं के मुद्दे पर उनकी जुबान पर अक्सर ताला ही लगा रहता है।